जी भैया अस्सलाम वालेकुम। ये हम सवाल स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल है। तो एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहली तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की दी हुई है, अब दूसरी आपको दिया हुआ है अदर पेबल्स, यानी कि अक्रूड दिया हुआ है। तो अक्रूड आपको पता है कि एक्सपेंस में जो है वो ऐड हो जाता है। पहला फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो मैं फैक्ट्री जो एक्सपेंस है उसमें ऐड कर दूंगा +112। ठीक है। अच्छा, ये तो हो जाएगा आपके ओवरहेड्स में, फैक्ट्री से रिलेटेड है। सेल्स एक्सपेंस आपका जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, तो ये भी आपका अक्रूड है। तो सेल्स एक्सपेंस जो दिया हुआ है मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा प्लस, ये रहा सेल्स एक्सपेंस +56, क्योंकि अक्रूड है तो मैंने ऐड कर दिया है। अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट है, वेजेस है, ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दी हुई है 1250, तो मैंने वहाँ पे प्लस कर दिया। अक्रूड है तो मैंने प्लस कर दिया 40। ठीक है भाई। उसके बाद प्री पेमेंट दी हुई है एडमिन एक्सपेंस की। ठीक है, ये रहा एडमिन एक्सपेंस आपका। अच्छा, एडमिन एक्सपेंस ऑफिस से ताल्लुक़ है तो ये आपका कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और प्री पेमेंट है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे माइनस करूँगा, -8000, ये इसका यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब देखें जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, असल में ये अच्छी एडजस्टमेंट है। ड्यूरिंग द ईयर 31st March, a machine was sold for 14,000. This had been debited to the bank account and credited to the sales account. आपने मशीन बेची है। अब जब आपने मशीन बेची है तो बैंक में पैसा आया, ये तो आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन जो आपने ये जो रिकॉर्ड किया है ना, ये आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया। आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। जब आप नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो आप नॉन करंट एसेट को आप क्रेडिट करते हैं। आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, आपने नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड कर दिया सेल्स में, यानी कि आपने गलती से सेल्स को बढ़ा दिया है। ठीक है ना, सेल्स जब क्रेडिट होती हैं तो सेल्स बढ़ जाती हैं। आपको एंट्री बनानी चाहिए थी बैंक डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट, आपने एंट्री बनाई बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो आपने गलती से सेल्स को बढ़ा दिया है। ये मैंने लिखा हुआ भी है, सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट रिकॉर्डेड इन सेल्स, यानी कि सेल्स बढ़ गई हैं तो अब आपको सेल्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये सेल्स रेवेन्यू लिखा हुआ है तो मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे 14, और इसमें मैं 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको बदल जाए, एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। उसके बाद उसने कहा मशीन एक परचेज की थी 44 की, उसका डेप्रिसिएशन था 24, और वो आपने रिटर्न ऑफ हो गई है, यानी कि आपने उसको सेल कर दिया है। तो मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट करता हूँ फैक्ट्री मशीन का पहले, उसके बाद हम देख लेंगे दूसरा। अच्छा भाई, अब ये आपकी एएस लेवल की और ओ लेवल्स की एक टिपिकल जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट है कि आपने एक एसेट को बेच दिया है और जो फैक्ट्री मशीन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, पुराना डेप्रिसिएशन आप पहले माइनस करेंगे। सही है, स्टार्ट करते हैं। जी भाई, फैक्ट्री मशीन की कॉस्ट कितनी थी? अब कॉस्ट थी फैक्ट्री मशीन की, जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 280। ठीक है भाई। अब आपने एक एसेट बेच दिया, उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी आप देख सकते हैं ऊपर 44। तो मेरे पास जो एसेट बचा हुआ है वो कितने का बचा हुआ है, बचा हुआ है 236। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पुराना डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पुराना डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, पुराना जो डेप्रिसिएशन मशीन का दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ये रहा 140। 140 किया। अब भाई जो एसेट जा रहा है वो अपने साथ अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लेके जाएगा। जब आपने उसको कॉस्ट को माइनस किया है तो उसका डेप्रिसिएशन भी आप माइनस करोगे, तो ये आपने कर दिया 24। तो ये आ गया आपके पास, जो मशीन आपके पास रखी हुई है उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। इसको मैं माइनस करूँगा और फिर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज से 15% से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 18,000 आ रहा है। ठीक है भाई। अब क्या है, अब फैक्ट्री मशीन का डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री प्रेमिसेस का अब वो डेप्रिसिएशन ये ओवरहेड्स में आपका जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा सिंपल है भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई। यानी कि फैक्ट्री प्रेमिसेस कितनी है, फैक्ट्री प्रेमिसेस है 1000 और उसका 1% जो कि है 10। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आपको देखना है भाई, यहाँ पे जैसे नंबर 6 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
ओपनिंग प्रोविजन कितना दिया हुआ है, सबसे पहले आपको सवाल में देखना है कि ओपनिंग ये लिखा हुआ, ओपनिंग प्रोविजन आपका ये लिखा हुआ 36। क्लोजिंग आपका प्रोविजन कितना दिया हुआ है, कैसे निकलता है भाई, आप पहले ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे, ये रहे आपके ट्रेड रिसीवेबल 840, उसका आप कितना परसेंट लोगे, आप 5% लेंगे, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 42। तो ये आ रहा है आपका इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन कितना हो रहा है 6, और इंक्रीज इन प्रोविजन आपके पास क्या होता है बेटा, ये अदर एक्सपेंस में जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट में। तो ये आपकी 6 एडजस्टमेंट्स हो गई हैं।